भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बारे में। हम बात करेंगे केंद्र में बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मॉडल के बारे में। संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता प्रदान करता है और उनमें से प्रत्येक के लिए गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है। फिर भी आजादी के कई दशकों के बाद भी कई भारतीयों में सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही। इसे बदलना था और तेजी से बदलना था। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास के एक मॉडल के लिए प्रतिबद्ध है। यह मॉडल यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न रहे। ऐसा विकास जो न केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और कार्यान्वित किया। इस तरह के त्वरित सशक्तिकरण के परिणाम मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं, जो हाशिए के समूहों से युवा उद्यमियों का एक बड़ा पूल बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 40 करोड़ ऋणों में से आधे से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों को दिए गए हैं। यह न केवल व्यक्तियों के सशक्तिकरण की शुरुआत कर रहा है, बल्कि पारंपरिक रूप से उपेक्षित समुदायों को सशक्त बनाने का एक साधन भी है। अपने कल्याण कार्यक्रम के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने गरीब परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की है। समावेशी विकास की अपनी दृष्टि के हिस्से के रूप में सरकार ने दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, विमुक्त और खाना बदोश जनजातियों और अब तक सेवा से वंचित या कम सेवा वाले ऐसे अन्य समूहों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। सामाजिक न्याय के लिए सरकार का संकल्प चिकित्सा शिक्षा में अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने के अपने निर्णय में स्पष्ट था। यह सुनिश्चित करते हुए कि इन समूहों के छात्र भी किफायती सरकारी कॉलेजों में डॉक्टर बनने की आकांक्षा कर सकते हैं। इसी तरह नमस्ते योजना के तहत सरकार का लक्ष्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई की प्रथाओं को खत्म करना है, ताकि सफाई कर्मचारी सम्मान का जीवन जी सके। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का एक अभिन्न अंग सामाजिक सशक्तिकरण के प्रतीकों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बहादुर आदिवासी सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए सरकार ने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस तरह की मान्यता राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को उजागर करके समुदायों के बीच गौरव निर्माण करती है। सरकार के कल्याण संबंधी प्रावधान और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थानों में भी मान्यता मिली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पेपर ने देश में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए श्री मोदी की सरकार को श्रेय दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने भी भारत को अपने सभी 10 बहुआयामी गरीबी संकेतकों में कमी लाने का श्रेय दिया है। गरीबों और वंचितों की सेवा करना श्री मोदी की सरकार का अंतर्निहित वादा है, एक ऐसा वादा जो अंत्योदय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।